प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो शक्तिशाली असुर भाइयों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं ने सहायता के लिए देवी दुर्गा, जिन्हें चंडिका या अंबिका भी कहते हैं, का आह्वान किया। शुंभ निशुंभ की सेना में रक्तबीज नामक एक महाशक्तिशाली सेनापति था। उसे यह असाधारण वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद धरती पर गिरेगी, तो उस बूंद से तुरंत उसके जैसा ही एक और शक्तिशाली रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से असुरों की विशाल सेना से युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध में जब देवी के सहायक और अन्य देवियां जैसे चामुंडा रक्तबीज पर प्रहार करती थी, तो उसका खून गिरते ही रणभूमि में हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे। परिणाम स्वरूप युद्ध का मैदान रक्तबीजों से भर गया। देवताओं और देवियों के लिए उस पर विजय पाना असंभव हो गया, क्योंकि जैसे जैसे वे लड़ते, दुश्मन की संख्या बढ़ती जाती थी। परिस्थिति की भयंकरता को देखते हुए देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुई। उनके माथे से एक भयानक विकराल और काले रंग की शक्ति उत्पन्न हुई, जो महाकाली कहलाई। काली का रूप भयंकर था। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी, जीभ बाहर निकली हुई थी। उन्होंने नरमुंडों की माला पहनी हुई थी, वह विनाश और संहार की प्रतीक थी। देवी काली ने तुरंत रणभूमि में जाकर रक्तबीज से युद्ध शुरू कर दिया। रक्तबीज को मारने के लिए काली ने अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया कि जब भी वह रक्तबीज पर प्रहार करती और उसके शरीर से खून निकलता, तो वह खून की बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही अपनी लंबी जीभ से चाट लेती थी। इस रणनीति के कारण रक्तबीज का वरदान निष्प्रभावी हो गया। खून धरती पर नहीं गिरा और नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाए। एक एक करके सभी रक्तबीज नष्ट हो गए और अंत में देवी काली ने स्वयं मुख्य रक्तबीज का वध कर दिया। रक्तबीज के मारे जाने के बाद देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया। इस प्रकार देवी काली के इस भयंकर कार्य से देवताओं और मनुष्यों को असुरों के आतंक से मुक्ति मिली और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। अगर आप काली मां को मानते हो तो कमेंट करें जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब करें।